नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस एमपीसीजी में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की शुरुआत। मुख्यमंत्री ईश्वर के आभार कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने कार्डियोलॉजिस्ट विभाग की अनेक उपलब्धियों के बारे में विस्तार से चर्चा की और साथ ही देश एवं दुनिया में छत्तीसगढ़ ने अलग स्थान बनाया है, इसके बारे में भी बताया और स्टाफ को बधाई दी। 33% महिला आरक्षक बिल को लेकर कैबिनेट ने क्लियर किया है। इसके बाद चर्चा होगी कि किस प्रकार से यह लागू होगा। जनगणना अभी नहीं हुई है, परमिशन किस आधार पर होगा, लोकसभा में इसके बारे में बात रखेंगे। अंग प्रत्यारोपण की समस्या पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी दिक्कत है उसे दूर किया जाएगा। यहाँ के डॉक्टर की बड़ी डिमांड थी कि अंग प्रत्यारोपण की यहाँ भी सुविधा हो। सरकार की अनुमति जल्द मिल जाएगी। 21 सितंबर को पाटन में परिवर्तन यात्रा और भिलाई में प्रियंका गांधी का सम्मेलन को लेकर कहा गया कि परिवर्तन यात्रा का हर्ष आपने देखा, ना अमित शाह पहुंचे ना ही स्मृति ईरानी पहुंची। आज हेमंत बिवास आए हैं परिवर्तन यात्रा में शामिल होने। प्रियंका गांधी का बड़ा सम्मान भिलाई में होगा। योगेंद्र सिंह बेस की रिपोर्ट। कार्डियोलॉजी विभाग के द्वारा अनेक उपलब्धियां हासिल की, जो विश्व स्तरीय है और पहली बार लेजर से ऑपरेशन हुआ, ये दुनिया में पहली बार, और इसके बाद दूसरे ऑपरेशन हुआ है। उसी प्रकार से कुछ और जो उपलब्धियां हैं दुनिया में दूसरी बार उपलब्ध किए। तो ऐसे ये हमारे ये विभाग है, उन्होंने न केवल प्रदेश का नाम रोशन किया बल्कि देश का और दुनिया में अपना स्थान बनाया है। तो इसलिए हमारे मेडिकल कॉलेज के पूरे स्टाफ को और खासकर कार्डियोलॉजी विभाग में डॉक्टर स्मिथ श्रीवास्तव जी हैं और पूरे स्टाफ को बधाई देता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से सेवाएं दी। और ये पहली बार ऐसा आयोजन हो रहा है जिसमें जो मरीज हैं, जो स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, वो सारे वो लोग आए थे, उसके परिवार के लोग आके धन्यवाद दे रहे थे शासन को कि आपने हमारे लिए जो सुविधा उपलब्ध कराई और जो स्टाफ और डॉक्टर ने जो सेवाएं दी, उसके कारण से हमारे जीवन बच पाया है। तो सब लोग आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ उपस्थित थे और शासन के लिए बड़ी उपलब्धि है कि यदि हमारे जो योजना है उसका लाभ उठाकर फिर से नया जीवन प्राप्त कर रहे हैं डॉक्टरों के सहयोग से, तो ये शासन के लिए संतोष का विषय है। मुख्यमंत्री जी, आपने 35% आरक्षण का बिल लागू गया है, कैबिनेट ने क्लियर किया। कैबिनेट ने क्लियर किया है, अब उसका अध्ययन करेंगे, अब उसमें चर्चा होगी किस प्रकार से लागू होगा। अभी करेंगे कि उसके बाद 2027 के परसीमन के बाद होगा। अभी तो जनगणना नहीं हुआ है, तो परसीमन किस आधार पे होगा, ये भी एक विषय है। तो बहुत सारे सवाल हैं। अभी अब लोकसभा में चर्चा होगी तो सब सदस्य लोग उसकी बात रखेंगे। मुख्यमंत्री जी, सभी सेक्टरों में काम अच्छा किया है आपने। अंग प्रत्यारोपण एक बड़ी समस्या है, अंग प्रत्यारोपण जी, जिसके लिए सूटों की स्थापना भी कर दी गई है आपके द्वारा जी, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं व्यवहारिक दिक्कतें आ रही हैं। जो भी व्यवहारिक दिक्कत है उसको हम लोग दूर करेंगे। और ये यहाँ के डॉक्टरों के, निजी अस्पतालों के और डॉक्टरों की बड़ी डिमांड थी कि अंग प्रत्यारोपण की यहाँ भी सुविधा हो, यहाँ भी सरकार के द्वारा अनुमति मिले, तो वो अनुमति मिल गई है। और ये छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए ये बहुत ही सुखद समाचार है। प्रियंका गांधी के दौरे हाँ जी, 21 सितंबर को और 21 तारीख को प्रियंका गांधी भी। अब परिवर्तन यात्रा का शुरू तो आपने देखा है कि न उसमें अमित शाह जी पहुँचे, न स्मृति ईरानी जी पहुँच पाई, और वैसी जो की यात्राएं चल रही है उसमें कोई बड़े नेता आ नहीं पा रहे हैं। कभी अभी हेमंता विश्व शर्मा आज आने की खबर है, कल सामंत जी के आने की खबर थी। तो बहुत ही ढीला ढाला उनका चल रहा है। लेकिन 21 तारीख को प्रियंका जी आ रही हैं और महिलाओं के लिए महिलाओं का बहुत बड़ा सम्मेलन भिलाई में होने वाला है। प्रधानमंत्री जी रेल कॉरिडोर के उद्घाटन करने आए, लेकिन यात्रियों के लिए नहीं बल्कि अडानी के कोयला ढुलाने के लिए वो कॉरिडोर के उद्घाटन करने आए थे। और अभी भी लगातार यहाँ से जो सामान है उसी ढुलाने के लिए काम कर रहे हैं। यात्रियों के सारे ट्रेन रद्द हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इसका आंदोलन किया है, फिर भी सरकार की
कान में जू तक नहीं रेंग रही है। एक तरफ ये लोग बड़े दावे कर रहे हैं 100 लाख मीट्रिक टन यदि चावल दे तो हम खरीदने के तैयार हैं, है ना। पहले ट्रेन तो चला ले यार, जो चल रहा था उसको, वो भी नहीं चल पा रहा है। दूसरी बात, चावल की बात के लिखित में ये लोग दिए थे 86 लाख, फिर उसको लिखित में फिर 61 लाख किए। अब 100 लाख भारतीय जनता पार्टी के नेता, सरकार तो कह रही कि 61 लाख, अभी भारतीय जनता पार्टी के होते 100 लाख मीट्रिक टन। तो अब इनके लिखित आदेश का भी कोई विश्वसनीयता बचा नहीं है। पत्रकारों ने भी इस विषय में पीयूष गोयल से प्रश्न किया था कि 21/8 की जो बैठक हुई थी उसमें आप लोगों ने धान की जो मात्रा है, चावल की मात्रा है, उसको कम किया है। राज्य शासन तो अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है, वो सफल भी अपने कार्यों में, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। क्योंकि वो राजनीति कर रहे हैं। वो किसानों के साथ हमेशा द्वयम दर्जे के व्यवहार करते हैं। किसानों के कैसे कुचला जा सके वो उनकी रणनीति का हिस्सा है। तो लगातार यही प्रयास है और हम लोग जो दबाव बनाते हैं, अब चुनाव चूँकि नज़दीक आ गया है, तब वो चावल 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 हल्ला कर रहे हैं, धान हम खरीदें। इसके पहले तो मैं विधानसभा में कहता था भाई हमारे चावल नहीं खरीदने, चलो बोलो, क्योंकि कोटा कम हमारा कर दिया है, लेकिन वो जाने के तैयार नहीं। अब क्योंकि जनता के बीच में जाना है तो गुमराह करने के अलावा इसके पास कोई रास्ता नहीं। थैंक यू।